हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ पर है ये, तो ये आता है देखिए नई दिल्ली में। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यह आपका देखिए मैसूर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है, मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। तो कोतवाल की आपको सही भूमिका बतानी है। तो इसकी भूमिका थी देखिए आपकी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोतवाल की भूमिका थी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की। अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और ये 1875 में की गई थी। और ये आपके देखिए बम्बई यानी कि मुंबई में की गई थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भैया कहाँ पर की गई है और किसके द्वारा की गई है और कब की गई है। तो आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे। तो मेगास्थनीज कहाँ के थे जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है। तो ये आते हैं देखिए आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्रीस, यानी कि ग्रीस से थे। अगला क्वेश्चन आता है, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। तो नाना साहब का जो दूसरा नाम था वो था धोंदू पंत, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था और ये कहाँ पर किया गया था। तो ये देखिए आपका इलाहाबाद में पढ़ करके इसको सुनाया गया था। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष से प्राप्त की थी। यानी कि ब्रिटिश क्राउन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की गई थी या भारत पर अधिकार कब कर लिया गया था। तो 1858 से किया गया था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को यह अंतरण था इसका, यानी कि इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। तो ये वकालत की थी आपकी देखिए सर सैयद अहमद खान ने। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता, उल्लू का तात्पर्य क्या है। तो उल्लू क्या होता है, तो आपको बताना है। उल्लू होता है देखिए आपका रेतीले पत्थर का विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। ये उल्लू जो है रेतीला पत्थर है एक, जो मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, तो ये आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है। तो ब्राज़ील जो आता है आपका देखिए अफ्रीका महाद्वीप में आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है ब्राज़ील। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था गंगा नदी को बताना है आपको। तो ये किया गया था आपका 2008 में। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, असंगत मैच को पहचान करें, यानी कि जो असंगत है उसको पहचान करना है। तो 16 का असंगत है आपका देखिए डी, हाइड्रोजन। इसकी खोज देखिए ब्लेज पास्कल ने नहीं की थी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशासित करना अनिवार्य बनाया था। तो ये कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा किया गया था। इसका भी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व बाघ दिवस बर्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है देखिए आपका 29 जुलाई को। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। यानी कि विश्व के सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भारत में पाए जाते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इसमें देखिए आपका फेडरल बैंक नहीं है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर है। तो देखिए आपको बताना है। तो 21 का हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश सबसे नज़दीक स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, उस पड़ोसी देश
उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश से, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ सागर है। तो भारतीय प्रायद्वीप में कौन सा सागर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका देखिए हिंद महासागर, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत अवधारणा निम्नलिखित में किससे ली गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो लिए गए देखिए आप आयरलैंड से, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आता है आपका माजुली द्वीप, असम, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था, किससे संबंधित था। तो 73वां संविधान संशोधन जो संबंधित था ये पंचायती राज से संबंधित था, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पितरस का भंडारण पित्याशय नामक एक थैले में होता है जो उसके डैश कहलाने वाले श्राप के अंग के पास होता है। तो देखिए पितरस कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका देखिए यकृत में पाया जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है। तो इस तकनीक का नाम है देखिए आपका अपकेंद्रीयकरण, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक बल होता है। तो आकर्षक बल इनमें से होता है देखिए आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जो सभी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। अगला क्वेश्चन आता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में डैश के द्वारा शामिल किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 51A को मौलिक कर्तव्यों के किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो ये किया गया था आपका देखिए 42वां संविधान संशोधन, यानी कि इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है द बुद्धा एंड हिज धम्म। पुस्तक के लेखक आते हैं आपके देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर आते हैं इसके। अगला क्वेश्चन आता है चैपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। तो चैपू जो आता है ये आपका देखिए किस देश का है, तो ये आता है नेपाल का, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है बिलीडर शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो बिलीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है आपका, तो ये आपका देखिए बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक है देखिए आपके रस्किन बॉन्ड, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है। तो ए हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक जो लिखी है ये लिखी गई है आपकी खुशवंत सिंह के द्वारा, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था आपका देखिए नरसिंह देव प्रथम ने, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है किस राज्य में पाई जाती है। तो भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना है। तो ये पाई जाती है देखिए आपके सिक्किम में, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 जनवरी मनाया जाता है आपका देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत हैं, यानी कि मारफती कहाँ के पारंपरिक लोकगीत है। तो ये आपके आते हैं बांग्लादेश के, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारत का सबसे पहला चल पुलिस थाना आपका देखिए होशियारपुर में स्थापित किया गया है, पंजाब के होशियारपुर में। अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषाओं में आती हैं ये आती देखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका देखिए 8 सितंबर को, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था। तो ये कहाँ पर है देखिए, ये आपका आता है सारनाथ में, इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी आपकी देखिए शिव प्रसाद गुप्ता ने, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। तो ये आपके गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं। तो तरला दलाल जो है आपकी ये देखिए आपकी जो है तरला दलाल ये पाक कला विशेषज्ञ है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।